ईरान, एक ऐसा देश जिसे दुनिया कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मिडिल ईस्ट की राजनीति हो, तेल की मार्केट हो, परमाणु कार्यक्रम हो या फिर अमेरिका के साथ टकराव, हर जगह ईरान का नाम सामने आता है। सवाल ये है कि क्या ईरान सच में एक बड़ी पावर है? अगर है, तो किस तरह की? और अगर नहीं, तो उसकी असली सीमा क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन है। पश्चिम में इराक, उत्तर में कॉकस क्षेत्र और रूस के करीब इलाका, दक्षिण में पर्शियन गल्फ और सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान चाहे तो इस रास्ते को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब होगा कि पूरी दुनिया की तेल मार्केट हिल सकती है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी ताकतें उसे हल्के में नहीं लेतीं। सैन्य ताकत की बात करें तो ईरान की सेना दो हिस्सों में बटी है, रेगुलर आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आईआरजीसी। आईआरजीसी सिर्फ सेना नहीं, बल्कि सत्ता का एक मजबूत स्तंभ है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। उसके मिसाइल इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन विकसित किए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा बटोरी है। वो पारंपरिक नौसैनिक महाशक्ति नहीं है, लेकिन छोटी और तेज नावों के जरिए समुद्री रणनीति अपनाने में सक्षम है। वो सीधे महाशक्ति से युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता जरूर रखता है। सबसे ज्यादा चर्चा उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर होती है। 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसे जेसीपीओआई कहा गया। कुछ साल बाद अमेरिका उस समझौते से बाहर हो गया। आज ईरान यूरेनियम को उच्च स्तर तक समृद्ध कर चुका है। हथियार ग्रेड स्तर तक पहुंचने की बहस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव का कारण बनी हुई है। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन कई देश उस पर संदेह करते हैं। यही वो मुद्दा है जो उसे वैश्विक सुर्खियों में बनाए रखता है। आर्थिक रूप से देखें तो ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार हैं। वो तेल भंडार में शीर्ष देशों में गिना जाता है और गैस भंडार में भी अग्रणी है। उसके पास साउथ पार्स जैसी विशाल गैस फील्ड है। लेकिन समस्या ये है कि वर्षों से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। विदेशी निवेश कम हुआ, तेल निर्यात सीमित हुआ, मुद्रा पर दबाव बढ़ा और महंगाई ने जनता को प्रभावित किया। अगर प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर सकती है, लेकिन फिलहाल चुनौतियां बनी हुई हैं। ईरान की एक खास रणनीति है, सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क। लेबनान, इराक, सीरिया और यमन जैसे क्षेत्रों में उसका प्रभाव अलग अलग समूहों के जरिए देखा जाता है। इस रणनीति के कारण उसका असर मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में महसूस किया जाता है। यही वजह है कि क्षेत्र के कुछ देश उसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। अमेरिका और इजरायल से उसका तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। बयानबाजी, प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और कभी-कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टकराव, ये सब इस रिश्ते का हिस्सा रहा है। क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने और इजरायल की सुरक्षा चिंताएं इस समीकरण को और जटिल बना देती हैं। हालात अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं, भले ही खुला युद्ध न हुआ हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा की कमजोरी ने आम जनता को प्रभावित किया है। समय समय पर देश के भीतर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। यानी सरकार की क्षेत्रीय और सैन्य ताकत अपनी जगह है, लेकिन आंतरिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या ईरान सुपर पावर है? सीधा जवाब है नहीं। वो अमेरिका, चीन या रूस जैसी वैश्विक महाशक्ति नहीं है, लेकिन वो एक क्षेत्रीय शक्ति जरूर है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। वो ऐसा देश है जिसे छेड़ना महंगा पड़ सकता है। उसके पास रणनीतिक लोकेशन है, मिसाइल क्षमता है, प्रॉक्सी नेटवर्क है, तेल और गैस संसाधन है और परमाणु कार्यक्रम की क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और आंतरिक असंतोष उसकी सीमाएं भी तय करते हैं। रूस और चीन के साथ उसके संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच उसने वैकल्पिक साझेदार खोजे हैं। ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ये बदलता हुआ वैश्विक समीकरण मिडिल ईस्ट की राजनीति को और जटिल बनाता है। आखिर में सच यही है, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन एक रणनीतिक ताकत जरूर है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
वो ऐसा देश है जिसे छेड़ना महंगा पड़ सकता है। उसके पास रणनीतिक लोकेशन है, मिसाइल क्षमता है, प्रॉक्सी नेटवर्क है, तेल और गैस संसाधन है और परमाणु कार्यक्रम की क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंध, आर्थिक दबाव और आंतरिक असंतोष उसकी सीमाएं भी तय करते हैं। आखिर में सच यही है, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं, लेकिन एक रणनीतिक ताकत जरूर है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगर वो शांत रहता है तो क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा पर पड़ेगा। ईरान एक साइलेंट लेकिन प्रभावशाली पावर है, जिसकी ताकत भी बड़ी है और चुनौतियां भी।